हेलो 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 बच्चों एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फंडामेंटल राइट के कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं और सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं लाने का। सो यस, जैसे कि आपने कल जो ये वीडियो अपलोड होगा कल, ठीक है, टुमारो अपलोड होगा। और मैं बात करता हूँ यस्टरडे की, तो आपने जो कल वीडियो देखा है, ठीक है, दैट इज ऑन 25 आई गेस, उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 16 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 17 को। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 17? आर्टिकल नंबर 17 बात करता है आपके अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आप ये भाई आप समझ लो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये बात कर रहा है आपके एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहा है। यहां पर कोई भी एक्सेप्शन होने वाला नहीं है। नो एक्सेप्शन भाई। आप किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप किसी के साथ भी अनटचेबल जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। मतलब यहां पर आपके पास एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, नो एक्सेप्शन आप किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ये किसके लिए है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, एट द सेम टाइम कोई इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल पाया जाता है, देखा जाता है अनटचेबल काइंड ऑफ बिहेवियर करते हुए, तो ये लेकर आता है आर्टिकल नंबर 17 के अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आई गेस आपको ये समझ आया होगा आर्टिकल नंबर 17 किसकी बात करता है। वापस देख लो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म। इसके एब्सोल्यूट फॉर्म की बात करता है। आप किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 18 को समझते हैं इसी वीडियो में। आर्टिकल नंबर 18, जस्ट अ सेकेंड, यस वी आर रेडी। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो बात करता है आपके टाइटल्स के बारे में। किसके बारे में बात करता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 18 बात करता है आपके टाइटल्स के बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 और 17 ये किन लोगों के लिए है? जिनके पास सोसाइटी में कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस है। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 और 17 ये चार आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के बात करते हैं फॉर डिसएडवांटेजेस पीपल, जिनके पास डिसएडवांटेजेस है। एट द सेम टाइम आर्टिकल नंबर 18 बात करता है एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट 14, 15, 16, 17 के एकदम अपोजिट बात करता है। किसके बारे में बात करता है? टाइटल्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब एडवांटेजियस पीपल, जिनके पास क्या है बच्चों? एडवांटेजेस है, जिनके पास एडवांटेजेस है। आर्टिकल नंबर 18 बात करता है उनके लिए। टाइटल अबॉलिशन की बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? टाइटल के अबॉलिश करने की बात कर रहा है। आइए समझते हैं किस कौन से टाइटल। दो टाइप के टाइटल होते हैं। वन इज योर मेरिटोरियस, मेरिट बेस होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कुछ आर्टिकल होते हैं, सॉरी कुछ आपके टाइटल्स होते हैं। तो मेरिटोरियस मेरिट के बेसिस पर, या तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कुछ टाइटल होते हैं। दूसरे टाइटल होते हैं आपके डायनेस्टिक टाइटल, राजा महाराजा ये सब। तो डायनेस्टिक टाइटल जो होते हैं आपके, कौन से टाइटल बच्चों? डायनेस्टिक टाइटल। इनको अबॉलिश करने की बात हो रही है। क्यों क्यों इनको अबॉलिश करने की बात हो रही है? इनको अबॉलिश करने की बात हो रही है, क्यों इनको अबॉलिश करना है? बिकॉज भाई हम लोग है डेमोक्रेटिक नेशन। हम लोग क्या है अब? डेमोक्रेटिक है। और इन डेमोक्रेसी सब लोग क्या है? वन है। हर किसी के वोट की वैल्यू भी वन है, हर किसी के पास वन ही वोट है, एक ही वोट है। सो ये बात करता है डायनेस्टिक टाइटल को अबॉलिश करने की। एट द सेम टाइम मेरिटोरियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कहता है कि यस ऑब्वियसली यार, आपने मेहनत करी है, डॉक्टर बने हो तो आप लोग ऑब्वियसली आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाओगे, इंजीनियर बने हो इंजीनियर लगाओगे, सीए बने हो सीए लगाओगे। तो ये है आपके मेरिटोरियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके मिलिट्री के टाइटल भी आ जाते हैं। अगर आप मिलिट्री के पर्सन है, जैसे कि आपने देखा होगा जनरल की पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, कर्नल की पोस्ट होती है।
तो भाई साहब मेयर आपके मेजर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं। तो ये कौन सी पोस्ट है? ये आपकी ऑब्वियसली मिलिट्री पोजीशन तो है ही, लेकिन ये आपने भाई मेहनत करी है, इसके लिए पढ़ाई करी है। राजा बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 18। तो मेरिट और एजुकेशन के क्वालिफिकेशन पर अगर आपके पास कोई टाइटल है तो वो चलेगा, वो सही है, वो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली हमने मेहनत की है। लेकिन डायनेस्टिक टाइटल जो होते हैं उसको एंड करने की बात कर रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 18। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 इतना ही था। इसके बाद आने वाला है बहुत धमाकेदार वीडियो, वो है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल? क्योंकि हम उसमें बहुत सारे केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेनेट कॉलमैन केस लेंगे, श्रेया सिंघल वाला केस लेंगे हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे केस को हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इससे पहले हम लोग केशवानंदी भारती केस का भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो देखना है ना, तो ये वाला वीडियो पहले देख लो और इससे पहले सारे वीडियो देख लो। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कोई भी कंटेंट चाहिए ना, प्लीज कमेंट में मेंशन करो यार। हमें किसकी जरूरत है? हमें एक्टिव यूजर्स, एक्टिव जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनकी जरूरत है, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो खुद इंप्रूव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हमें भी इंप्रूव करवाना चाहते हैं। तो आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कैसा भी कंटेंट चाहिए, करंट अफेयर्स, सोशल स्टडीज के रिगार्डिंग, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर्स आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, कुछ भी चाहिए ना भाई, कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।